नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के जूम सेशन में। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जो आज का डार्ज ऑफ नाइन का ट्रेनिंग सेशन है उसमें जो टॉपिक है वो है डूज एंड डोंट्स वाइल गिविंग प्रोडक्ट्स। जब आपके पास कस्टमर्स आते हैं, आप उन्हें कुछ प्रोडक्ट्स, जो भी उन्हें प्रोडक्ट्स चाहिए, जब वो देते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान कौन सी बातें करनी है, आपको कौन सी बात नहीं करनी है। तो उसका एक ब्रीफ अप लेंगे, साथ में प्रोडक्ट कैटलॉग को भी डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट कैटलॉग में से हर एक प्रोडक्ट को की कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ खास बातें, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले जब आपके पास कोई कस्टमर आता है तो उसको प्रोडक्ट किसके लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, अपने किसी रिलेटिव के लिए चाहिए, पर्टिकुलरली किसके लिए प्रोडक्ट चाहिए, ये आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपने ये उससे पूछना, आपका ये उससे पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में जिसको प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जिसे प्रॉब्लम है, जो अपनी परेशानी बता रहे हैं, वो उनका जेंडर पता करना, वो मेल है फीमेल है, उनकी प्रॉब्लम ध्यान से सुनिए। चीफ कंप्लेंट, मेजर उनकी प्रॉब्लम क्या है वो सुनिए। क्या दिक्कत होती है, उन्हें थकावट रहती है, कम क्या महसूस होता है, बॉडी में क्या परेशानी हो रही है, इसका एक ब्रीफ अप ले लीजिए या डिटेल ले लीजिए। ठीक है। एंड उनसे आप जरूर पूछिए कि उन्हें शुगर या बीपी तो नहीं है, या कोई पुरानी वो दवाई तो नहीं खा रहे हैं, ये सब भी पूछिए। साथ में आप उनसे ये भी पूछिए कि एज एज बहुत जरूरी है उनकी पूछनी। छोटे बच्चे हैं, यंग हैं, एडल्ट हैं, अ, बुजुर्ग हैं, मिडिल एज ग्रुप के हैं, किस एज ग्रुप के हैं, ये भी पूछना जरूरी है। डिटेल्स वैसे बहुत सारी पूछना जरूरी है, लेकिन ये कुछ चीप चीजें हैं, मेन चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। तो और जी हाँ, और आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जो भी हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है, जो भी हमारा ट्रेनिंग टाइम होता है, उसमें दो डिस्क्लेमर्स मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। कि जब भी आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं तो उन्हें आप ये हिदायत, ये सावधानी बरतने के लिए ज़रूर कहिए कि प्रोडक्ट्स लेकर या प्रोडक्ट्स लेने से पहले या लेने के बाद जिस भी फिजिशियन को, जिस भी डॉक्टर को वो कंसल्ट करते हैं, उनसे एक बार ज़रूर पूछ लेंगे, उनसे सलाह ज़रूर ले लेंगे, उनसे ज़रूर बात कर लेंगे। ठीक है। इस तरह से वो भी सेफ रहेंगे, हम भी सेफ रहेंगे, उनका कॉन्फिडेंस आप पर बहुत बढ़ेगा। और जब आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी डार्ज नाइन पर और प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। और साथ में आप उनको हमारी जो ओपीडी है, जो मेरी ओपीडी है पंजाबी बाग में, उसके बारे में बता सकते हैं कि अगर वो किसी और डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं तो इन पर्सन कंसल्टेशन के लिए मुझसे भी मिलने आ सकते हैं, आयुर्वेदिक कंसल्टेशन के लिए, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे। ठीक है। देखिए, आप सबको पता ही है कि डार्जिलिंग नाइन का मोटो क्या है। डार्जिलिंग नाइन का मोटो ये है कि हेल्थ हेल्थ हमारी कैसे ठीक रहती है। कई बार देखिए, जरूरी नहीं कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमें अपनी हेल्थ के लिए करने की जरूरत है। छोटी छोटी सावधानियां, छोटी छोटी चीजों से बचाव करेंगे और छोटी छोटी चीजों को फॉलो करेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजों को अगर फॉलो करेंगे, और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे डेली लाइफस्टाइल में हम यूज कर रहे हैं, अगर उनका यूज ना करके उनकी जगह और थोड़ा सा नेचुरल छोटी छोटी चीजें, वो नेचुरल जैसे हम पहले यूज किया करते थे, हमारे बुजुर्ग यूज किया करते थे, वो अगर हम करेंगे तो हम काफी हद तक इस सिंथेटिक वर्ड से बचे रहेंगे। सिंथेटिक, देखिए आजकल तो कपड़ा भी सिंथेटिक आ रहा है, और कहा भी जा रहा है सिंथेटिक कपड़े ना पहनकर जितना आप नेचुरल कॉटन, जितनी नेचुरल चीजों की तरफ जाएंगे, उतना ही आप बड़ी बड़ी क्रॉनिक डिसीजेस से बचे रहेंगे। क्रॉनिक देखिए, कुछ चीजें तो आती आती हैं, कुछ बीमारियां आती आती हैं, कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि आपकी एज इतनी है, इतनी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें फॉलो करके आप अपनी लाइफ को और हेल्दी बना सकते हैं और सुकून भरी बना सकते हैं। ठीक है। डेफिनेटली जो डार्जिलिंग नाइन है, ये एक आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, कंपनी है। साथ में ये एक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी भी है, मतलब ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो मेडिसिन भी हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाती है जो न्यूट्रिशन पर ध्यान देते हैं। मतलब हमारी बहुत सारी चीजें, छोटा मोटा खान पान अगर हम ठीक करेंगे तो हमारी बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहेंगे, और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी वैसे ही ठीक हो जाएंगी, अगर हमारी बॉडी में सही न्यूट्रिशन है। सही न्यूट्रिशन मतलब सही कंटेंट, सही परसेंटेज ऑफ आयरन है, सही परसेंटेज ऑफ वाटर है, सही परसेंटेज ऑफ विटामिन है, ना ज्यादा है ना कम है। तो अगर वो सही परसेंटेज में रहेगा, नेचुरल परसेंटेज में रहेगा, जो नेचुरली होना चाहिए, तो हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से वैसे ही बचे रहेंगे। देखिए, ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं। यूएस एफडीए सर्टिफिकेशन, जो बहुत कम प्रोडक्ट्स में देखने के लिए मिलता है, यूएसओसीए प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, जैविक भारत सर्टिफिकेशन, फसाई का सर्टिफिकेशन, आईएसओ का सर्टिफिकेशन, एचएसीसीपी सर्टिफिकेशन। सो अगर आपसे कोई सर्टिफिकेशन में क्लैरिटी मांगे, देखिए आजकल लोग देखते हैं, परखते हैं, गूगल हो गए हैं सब लोग। गूगल कहते हैं ना कि गूगल सबके रिलेटिव हैं, गूगल से सबको सब कुछ पता चल जाता है। तो इन सारे सर्टिफिकेट्स को लोग पहले देखते हैं, हर कोई, हमें भी देखना चाहिए अगर हम भी कुछ लेते हैं तो।
तो ये सारे सर्टिफिकेशंस हमारे प्रोडक्ट्स के पास मौजूद हैं। तो एक तरह से आप भी अपना कॉन्फिडेंस रेज करिए, क्योंकि ये सारे जो सर्टिफिकेशंस हैं वो इजीली नहीं मिलते। बहुत सारे लैब इन्वेस्टिगेशन और प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद ही किसी भी प्रोडक्ट को, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट या मेडिसिनल प्रोडक्ट या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को, ये सर्टिफिकेशंस मिलते हैं। आर्जुनाइन, आर्जुनाइन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। देखिए, आर्जुनाइन, डार्जुनाइन जो है इसका है द रिजुविनेटिंग नाइन। मतलब हमारी जो बॉडी है वो 9 धातुओं से बनी हुई है। उन धातुओं में रिजुविनेशन पावर डालना, मतलब जो टॉक्सिन्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, उनको बाहर निकालना। और जब टॉक्सिन्स बाहर निकलता है, जब बॉडी डिटॉक्सिफाइड होती है, तब उसके पास टाइम होता है, तब वो रिजुविनेट करती है, मतलब पहले से ज्यादा ऊर्जावान बनती है, पहले से ज्यादा लाइवली बनती है, लाइव सेल्स उसमें और ज्यादा पनपते हैं। तो डार्जोनाइन का मतलब ही यही है, रिजुविनेशन पावर को बढ़ाना। ठीक है। डार्जिलिंग 9 में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है जो काफी फेमस है, जो आप सब जानते हैं, वो है GIT 14 ड्रॉप्स। GIT 14 अगर आप किसी को देते हैं तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को देते हुए आपने क्या ध्यान रखना है, हर बीमारी में, किसी को बीमारी है या नहीं है, हर किसी को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, जरूर देना चाहिए। अगर किसी को कोई क्रॉनिक बीमारी है तो उसकी वो प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो आपने सिर्फ GIT 14 ड्रॉप्स दे दिए तो काम चल जाएगा। नहीं, उसको और भी प्रोडक्ट्स देने हैं जो चीपली उसी के लिए काम करेंगे, यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए काम करेंगे। लेकिन कोई भी अगर आप प्रोडक्ट देते हैं, तो अगर आप उसके साथ GIT 14 ड्रॉप्स देते हैं तो उससे उसकी इफिकेसी बढ़ जाएगी। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिए कि GIT 14 ड्रॉप्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर पेशेंट को, या फिर अगर कोई पेशेंट नहीं भी है, कोई हेल्दी इंसान भी है, तो उसकी हेल्थ और अच्छी बनेगी अगर वो GIT 14 ड्रॉप्स लेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कोई भी अगर मेडिसिन दी जाती है तो उसके साथ PAN40, पेंटोसिड ये जरूर दिया जाता है, ताकि, और साथ में कोई विटामिन सप्लीमेंट एज अ प्लेसिबो जरूर दिया जाता है, ताकि उससे कोई साइड इफेक्ट ना हो, एसिडिटी ना बने, और जो मेडिसिन दी जा रही है चीपली उस बीमारी को ठीक करने के लिए, उसकी इफिकेसी बढ़ जाए, उस मेडिसिन की काम करने का जो तरीका है वो और अच्छा हो जाए। तो सेम इज विद GIT 14 ड्रॉप्स। GIT 14 ड्रॉप्स में बहुत क्लासिकल हर्ब्स डली हुई हैं, जैसे पुदीना सत्व, अजवैन सत्व, मूली शार, सेंधा नमक, टंकन भस्म, एलोवेरा लीफ बल्ब, हिंग पाउडर, महारासनादि क्वाथ, तुलसी ऑयल, माका कांगनी ऑयल और कलंजी ऑयल। तो ये जो GIT 14 ड्रॉप्स, इस प्रोडक्ट में जो मेडिसिन डली हुई है, वो उसकी पेन रिलीविंग प्रॉपर्टी है। बॉडी में किसी भी तरह का दर्द हो तो ये साथ में जरूर दीजिए। किसी को स्टोन पेन है, गैस का दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये आप जरूर दीजिए। उसे जरूर दीजिए। अगर कोई हेल्दी इंसान भी अगर ये लेता रहता है तो उसकी पाचन तंत्र, उसका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। गैस्ट्रिक पेन जो होता है, एब्डोमिनल पेन जो होता है, वो उसे बार बार नहीं होता, हिचकियाना, हिकअप, सब कुछ उसके साथ लाइफ नॉर्मल रहती है। एंड क्योंकि आपको पता ही होगा, छोटी सी एसिडिटी भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कर सकती है, एक्यूट चेस्ट पेन कर सकती है। इवन जॉइंट पेन का भी एक कारण एसिडिटी या इंडाइजेशन भी माना जाता है। तो उन सबसे बचने के लिए GIT 14 ड्रॉप्स हेल्दी पर्सन को भी दिया जा सकता है। इसका जो डोज है वो है 5 से 10 बूंदे आप पानी में डाल के दिन में 2 से 3 बार जरूर दीजिए। आर्जुवनाइन बॉडी बार, आर्जुवनाइन बॉडी बार एक जर्नल प्रोडक्ट है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, हाइजेनिक कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए एक प्रोडक्ट है जो लोकली इस्तेमाल करना है। अलग से मैं फिर आपको कहने की बहुत नेचुरल है और किसी लीस्ट ऑफ द केमिकल से बना हुआ है, तो हर किसी को ये दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई सोरियासिस का पेशेंट है, किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम पहले से है, तो आप जरूर पूछ लीजिए कि उन्होंने किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया है या नहीं। अगर उन्होंने दिखाया है तो क्या उन्होंने उनको कुछ स्पेशल, कुछ अलग सा साबुन या स्पेसिफिक साबुन या स्पेसिफिक सॉल्ट के कुछ ऑइंटमेंट इस्तेमाल करने के लिए बोला, और क्या उनको मना किया गया है कि वो कोई और सोप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सब आप उनसे जरूर पूछ लीजिए। कई बार देखिए, कई कई लोग एलर्जिक होते हैं, उन्हें एक पर्ट, या एलर्जिक ना होकर भी उनकी स्किन ऐसी होती है कि उनको पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोप ही सूट करेगा। तो इस चीज के बारे में आप जरूर पता कर लीजिए। ऑल्दो जो मैंने आपको पहले बॉडी बार ये बताया है Arjun 9 का, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। Arjun 9 का एडवांस टूथ कंसंट्रेट, एक ये भी एक बहुत ही अच्छा डेंटल प्रोडक्ट है फॉर आपकी डेंटल कैविटीज के लिए। किसी को कोई डेंटल कैरीज, पायरिया,
ब्लीडिंग गम्स, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जिंजिवाइटिस, सेंसिटिविटी इशू, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डेंटल इशू है, तो उसके लिए तो ये एडवांस टूथ कंसंट्रेट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। देते समय आप इसका जो यूज़ है वो स्पेशली उनको बताइए कि 1 या 2 बूंद उन्होंने अपने टूथब्रश पे लगाना है एंड देन उसको मसाज करना है अपने दांतों पर। बहुत सारा झाग निकलेगा और इसी तरह से उनको वो यूज़ करना है। तो इसका जो यूज़ करने का तरीका है कि इस प्रोडक्ट को देते समय, हर प्रोडक्ट को देते समय उसका यूज करने का तरीका जरूर बताइए, लेकिन स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट को देते समय उसका यूज करने का तरीका उन्हें जरूर बताइए। किसी को भी कोई डेंटल प्रॉब्लम हो तो ये दिया जा सकता है, डेंटल प्रॉब्लम नहीं है, और डेंटल प्रॉब्लम से बचने के लिए और अपनी डेंटल हेल्थ को हमेशा ठीक रखने के लिए भी ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है। ये इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं, ये जितने भी इसके जो इंग्रेडिएंट्स है दे आर वेरी गुड फॉर टीथ एंड द ओरल कैविटी। ठीक है। आर्जुन का नोवा जूस अगेन एक बहुत ही अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है। देखिए, जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है वो अभी एक बार मैं ब्रीफ अप कर दूं, डिटेल कर दूं आपको सारा जो मेरे फैक्ट्स हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आर्जुन का जो नूवा जूस है, जो कि 23 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब से बना हुआ है, उसका मेन काम है बेटर डाइजेशन करना, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना, और आपकी बॉडी से सारे फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालना। क्योंकि जब आपकी बॉडी से सारे फ्री रेडिकल्स बाहर निकलते हैं, जब आपकी बॉडी से सारे फ्री रेडिकल्स बाहर निकलते हैं तो बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक होती है, और एज जो है उसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, जब आपकी बॉडी में सारे फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं तो आपका जो एजिंग प्रोसेस है, एक प्रोसेस होता है जिससे जैसे जल्दी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है तो वैसे वैसे बॉडी में कुछ डिग्रेडेशन प्रोसेस शुरू होता है, तो वो स्लो डाउन हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो उम्र के कारण, बढ़ती उम्र के कारण जो डिसीजेस या परेशानियां बॉडी में होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं जब आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स खत्म होते हैं तब। इसकी जो डोज है वो है 15 से 20 ml, यानी 3 से 4 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ मिक्स करके। आर्जुनाइन फिनिस इंडियन टी एक नॉर्मल एक टी है जिसमें निकोटिन कंटेंट पूरी कोशिश की गई है कम रखा जाए, और इसके इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो इंग्रेडिएंट्स है, जिनकी एंटीऑक्सीडेंट जिनमें ऐसी हर्ब्स जिनके एंटीऑक्सीडेंट हर्बल इंग्रेडिएंट, हर्बल कंटेंट ज्यादा है, ऐसे इसमें हर्ब्स डाली गई हैं। तो एक बहुत अच्छा हर्बल एंटीऑक्सीडेंट रिच एंड लीस्ट ऑफ द निकोटिन युक्त एक टी है, इंडियन टी है, फिनिश इंडियन टी के नाम से। अगेन ये बॉडी से फ्री रेडिकल्स को खत्म करेगी, और जब कोई ऐसी एंटीऑक्सीडेंट रिच चीज अगर आपकी चाय में ही हो, जो कि इंडियंस हमेशा लेते हैं, तो कितना अच्छा रहेगा। तो एक अच्छा हेल्थ टॉनिक आपको चाय की फॉर्म में मिल जाएगा। आर्जुनाइन लिव फिट सिरप, ये एक लिवर टॉनिक है, बच्चों में भी दिया जा सकता है। बच्चों में देना बहुत जरूर अच्छा है, क्योंकि कई बार हम पेरेंट्स ये बहुत सारे पेरेंट्स ये शिकायत लेते हैं कि उनका बच्चा कुछ खाता नहीं है, मोटा नहीं है, या बाकी बच्चों से थोड़ा कमजोर है। तो अक्सर देखा जाता है कि उनका लीवर बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा होता, उन्हें भूख नहीं लग रही होती। तो ऐसे बच्चों को अगर आधा चम्मच सुबह शाम खाने के पहले ये लिपिड सिरप दिया जाएगा तो उनका लीवर बहुत अच्छा काम करेगा, उन्हें भूख बहुत अच्छी लगेगी। भूख अच्छी लगेगी तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, जो भी खाएंगे वो अच्छे से पचेगा, ठीक से खाना पीना शुरू करेंगे तभी उनकी सेहत बहुत अच्छी होगी। बड़ों को भी ये दिया जा सकता है। इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि ये लीवर फंक्शन को और अच्छा करता है, और फैटी लीवर, चाहे अल्कोहलिक फैटी लीवर हो या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो, दोनों में काम करेगा। किसी भी तरह के लीवर इन्फेक्शन से बॉडी को बचाता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आर्जुन का कफ हर सिरप, डेफिनेटली जब भी कफ की प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द सीजन्स, एंड अब तो एक अक्टूबर में सीजन आने वाला है जब हम एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में, तो इसका यूज़ काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये आप हर पेशेंट को दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नींद आने जैसा या फिर कुछ भी स्लीपी फील नहीं होता पेशेंट को, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई सिडेटिव इफेक्ट नहीं है, कम्प्लीटली हर्बल और नेचुरल है। तो बच्चों को भी दिया जा सकता है और बड़ों को भी दिया जा सकता है। डोज थोड़ी फर्क हो जाएगी कि बच्चों को देंगे तो थोड़ी अलग डोज है, बड़ों को देंगे तो अलग डोज है, बस। बी न्यूट्रिशन का किड्स फॉर्मूला, बच्चों के लिए किड्स फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। आज आपने देखा होगा कि कितने सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं कि बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए डरा के पेरेंट्स को ये प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। उनका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन काफ़ी वो सिंथेटिक है। तो एक नेचुरल प्रोडक्ट जिसमें जैसे हम याद करते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे, हमारे बड़े होते थे, वो किस तरह से मखानों को, वॉलनट्स को, अखरोट को, नीजों को, सारे ड्राई फ्रूट्स को आप पाउडर बना के वो दूध में मिक्स करके शहद
शहद के साथ या फिर हमें दिया करते थे, सेम वे है। जितने भी नेचुरल अच्छी चीजें, नेचुरल न्यूट्रिशन है, वो किड्स फॉर्मूला के रूप में फॉर्म में आपके बच्चों के लिए है, तो आप ये दीजिए। लीस्ट ऑफ द केमिकल्स एंड लीस्ट ऑफ द सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो ये आराम से दिया जा सकता है बच्चों को। सुपरली न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, पतला होने के लिए आजकल बहुत लोग चाहते हैं कि बस कुछ मेडिसिन हो और जल्दी से पतले हो जाए। देखिए जल्दी से तो कहीं कुछ काम नहीं होता, सही तरीके से सही टॉनिक्स लेने होते हैं, सही न्यूट्रिशन लेने होते हैं, कुछ चीजें खानी होती हैं, कुछ चीजें छोड़नी होती हैं, तब जाके आपका बॉडी का वेट ठीक होता है। तो सुपरलीन चीज जो है, मेनली इसका मेन काम यह है कि जो अनडाइजेस्टेड फैट है बॉडी में, उसको घोल के बाहर निकालना, और आपका जो अनडाइजेस्टेड फैट है उसको घोलना, एंड साथ में जो भी फ्री रेडिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं बॉडी में, उनको बाहर निकालना। न्यूट्रिशनल शेक मिक्स की फॉर्म में, शेक्स के फॉर्म में बहुत अच्छा रहता है, ये एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा है, ताकि वो टायर्ड फील ना करे अपने एक्सेस वेट के कारण, और जिमनास्टिक्स एथलीट पर्सन के लिए बहुत अच्छा है न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, सुपर न्यूट्रिशनल शेक मिक्स प्लस। जिन्हें वेट लॉस करना है उनके लिए भी ये अच्छा, लेकिन कुछ समय तक उनको लेना पड़ेगा ताकि उनका वेट ठीक मैनेज हो सके। तो इट इज फॉर द वेट मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट। एनर्जाइज इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला, देखिए आजकल एनर्जी फॉर्मूला, एनर्जी ड्रिंक्स बहुत सारी आ गई हैं, कई लोगों को उनका एडिक्शन भी हो जाता है, तो ये एक अच्छी एनर्जाइज इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला है। आप एक चम्मच एक गिलास पानी में मिक्स करके सुबह के टाइम ले सकते हैं, या अपने कस्टमर्स को लेने के लिए बोल सकते हैं। इंस्टेंट एनर्जी, बहुत एनर्जेटिक और बूस्टअप फील करेंगे, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, टी पाउडर, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और कैफीन है, एनहाइड्रस कैफीन है, जो कि आपके माइंड को बूस्ट करने का की प्रॉपर्टीज रखती हैं, माइंड स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज रखती हैं, आपका जो स्लीप है उसे ठीक करती है, एंड माइंड बूस्टिंग प्रॉपर्टीज करती है, ताकि आप अपना काम और ज्यादा फोकस होके एनहांस्ड फोकस के साथ कर सके। मेडफ्यूल बेरी टी, जिसमें जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट रिच बेरी टी है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है कैमेलिया साइनेंसिस, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, वेसिनम सिम्बोसम, सारे जो बेरीज हैं, जो कि, और सिलिबम डेफिनेटली, जो कि लीवर्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है, और जो बेरीज हैं वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं, डायबिटिक पेशेंट को भी ये दी जा सकती हैं, एक टी फॉर्म में आपके लिए एक अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है। न्यू यू एंटी एजिंग फॉर्मूला, न्यू यू एंटी एजिंग फॉर्मूला भी अगर किसी 40+ की एज के बाद, जब आपको लगता है कि उम्र की वजह से जो बीमारियां होनी चाहिए थी, आपको लग रहा है ऐसा कि वो आनी शुरू हो गई हैं, ये नहीं भी आई हैं, और आप चाहते हैं कि वो बीमारियां जल्दी ना आए, जैसे आर्थराइटिस की समस्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या, आइज की प्रॉब्लम, फेस पर रिंकल्स, स्किन पे रिंकल्स, लूज स्किन हो जाना, एजिंग के लक्षण वो सब ना आए, तो ये आप लेना शुरू कर सकते हैं न्यू यू एंटी एजिंग फॉर्मूला। जिन्हें ब्लेमिशेस की, स्किन ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है फेस पर, वो भी ये लेना शुरू कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी एंड ई, बायोटिन, नाइट्रोग्लूकोमेन, हाइड्रोलाइज कोलाजन पेप्टाइड है। डेफिनेटली कोलाजन पेप्टाइड जो होती है वो आपकी स्किन की ब्यूटी के लिए बहुत जरूरी होती है, स्किन पे एजिंग के साइंस जल्दी ना मिले तो उसके लिए एक अच्छा सप्लीमेंट है, वो यू कैन से कि एंटी एजिंग सप्लीमेंट है, एक न्यू यू एंटी एजिंग फॉर्मूला के फॉर्म में। सब लोग ले सकते हैं, चाहे वो डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, या किसी भी क्रॉनिक बीमारी के लिए कोई लंबी दवाई ले रहे हैं, वो भी ये ले सकते हैं। देयर इज नो इशू इन दिस। किड्स फॉर्मूला के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो किड्स फॉर्मूला है वो डिफरेंट फ्लेवर्स में आया है, बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स में आए, जैसे चॉकलेट, कुकीज, क्रीम एंड कुल्फी फ्लेवर में, ताकि बच्चों के टेस्ट के अनुसार उन्हें दिया जा सके। एंड बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, उनकी ग्रोथ में और ज्यादा, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में और ज्यादा हेल्पफुल है। कैलमिक्स का क्यूक कैलमिक्स कैप्सूल जो है वो एक अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट है, एक नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट है, जिसमें कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम एस्पार्टेट, आंवला एक्सट्रैक्ट और हरजोर, डेफिनेटली हरजोर एक एक्सट्रैक्ट डाला गया है। कोई भी जिन्हें लगता है कि उन्हें अपनी बोन्स की हेल्थ को और अच्छा करने की जरूरत है, किसी को कोई पुराना फ्रैक्चर है, अभी ठीक हो चुका है लेकिन वहां पे फिर भी कमजोरी महसूस होती है जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था, तो वो ये ले सकते हैं। और एक अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट है सभी के लिए, बस प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को और लैक्टेटिंग मदर को हम कोई प्रोडक्ट नहीं देते हैं, कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल या आयुर्वेदिक कंपनी उनको कोई प्रोडक्ट नहीं देती है। जो भी उनके गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको प्रोडक्ट्स रेफर किए, सिर्फ वही दिए जाते हैं, ठीक है। तो कैलमेक्स कैप्सूल जो है वो एक कैप्सूल डेली लेंगे, वो भी काफी है। एंड या फिर नीड के अनुसार उसकी जो डोज है वो चेंज की जा सकती है। जो कैल्शियम ऑलरेडी बॉडी में बन रहा है उसके एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने के लिए भी ये दिया जा सकता है।
डिस्ट्रेस कैप्सूल, आजकल स्ट्रेस के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा जो आपका स्ट्रेस है, हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। अगर स्ट्रेस हो तो लोगों को नींद नहीं आती, उनकी स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बाकी डिसीजेस भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल के टाइम की एक बेसिक नीड है स्ट्रेस को खत्म करना। तो डिस्ट्रेस कैप्सूल एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, एक एंटी स्ट्रेस सप्लीमेंट, एक अच्छा ब्रेन सप्लीमेंट है, हम ये कह सकते हैं। जो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गोटुकोला, जटामांसी, अश्वगंधा, वचा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मेलाटोनिन। तो एक अच्छा ब्रेन सप्लीमेंट है जो कि स्ट्रेस को भी रिड्यूस करेगा। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो 2 कैप्सूल आप रात में सोते समय ले सकते हैं। आपका स्ट्रेस हार्मोन ठीक रहेगा, स्लीप वेक साइकिल ठीक रहेगी, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि स्ट्रेस रिलेटेड हैं और स्ट्रेस की वजह से एग्रवेट हो जाती हैं, उनको खत्म करने में मदद करेगा। लीवर डिटॉक्स कैप्सूल। लीवर आपकी बॉडी का, हमारी बॉडी का एक बहुत अच्छा ऑर्गन, एक बहुत ही बड़ा ऑर्गन होता है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, जिसके अंदर रीजनरेट करने की पावर होती है अपने आप को। एंड उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन से लेके डाइजेशन करना, आपकी बॉडी में ब्लड को बढ़ाना, ब्लड बनाना, ब्लड मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, बहुत सारे एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको बढ़ाना, तो ये सब काम लीवर के होते हैं। सो इट्स अ वेरी वाइटल ऑर्गन फॉर योर बॉडी। तो इसको प्रोटेक्ट रखना और डिसीज फ्री रखना बहुत जरूरी है। इसलिए लीवर डिटॉक्स कैप्सूल जो है वो जितने भी फ्री रेडिकल्स और जितने भी टॉक्सिन्स लीवर के आसपास रहते हैं, जिसकी वजह से फैटी लीवर, हेपाटोमेगाली, लिवर सिरोसिस या बहुत लीवर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, लीवर एब्सेस होने के चांसेस रहते हैं, वो कंटिन्यूअस तरीके से उसे हटाता है और आपके लीवर को हमेशा इन डिसीजेस से प्रोटेक्ट रखता है। तो ये इसके जो कैप्सूल्स हैं वो 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने के पहले आप ले सकते हैं, या 1 कैप्सूल सुबह शाम खाने के पहले ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। बट टू इट इज अ मस्ट टू प्रोटेक्ट योर लीवर एंड टू कीप इट हेल्दी। उसके लिए एक अच्छा लीवर सप्लीमेंट है ये। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है, जिसमें फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट है, अलसी के बीज का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसके अंदर सबसे ज्यादा होते हैं, जो आपकी बोन्स की और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जो कोलेस्ट्रॉल को घोल कर एब्जॉर्ब करके या उसे अच्छे से मेटाबोलाइज करके आपकी बॉडी से बाहर निकालता है एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को। सो हाइपर कोलेस्ट्रॉल में भी आप ये दे सकते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया में, और हाई बीपी की प्रॉब्लम भी आप दे सकते हैं, ताकि जो वेन्स में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वो निकल जाए। क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, ब्रेन स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है। सो ये भी एक जैसे मैंने आपको न्यू एंटी एजिंग फॉर्मूला बताया, वैसे एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो बढ़ती उम्र के साथ इसे भी लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। क्रॉनिक डिसीजेस होने से आपको बचाएगा, बहुत सारी क्रॉनिक डिसीजेस से ये बचाता है। अल्ट्रा वाइटामिन कैप्सूल, आजकल की नीड है कि लोग बूस्ट अप फील करना चाहते हैं। लोग सबको पहले से ही पता है कि बहुत सारे विटामिन जो होती है उसकी कंटिन्यूस जरूरत होती है आपकी बॉडी को, क्योंकि हम बहुत सारे एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ आजकल बहुत ज्यादा सभी के पास बहुत बहुत काम है, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो ऐसे चैलेंज वर्ल्ड में, जिसमें फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस और वर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाइटामिन आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जो आप खा पी रहे हैं वो तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर डोज ऑफ वाइटामिन भी बॉडी में जाना जरूरी है। उसके लिए आप अल्ट्रा वाइटामिन कैप्सूल लीजिए, अल्ट्रा वाइटामिन बैलेंस कैप्सूल। 1 कैप्सूल दिन में एक बार लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप और ज्यादा फोकस फील करें अपने काम में और मेंटली अलर्ट रहें हमेशा। न्यू ग्रो एडवांस फॉर्मूला, जो आपकी हेल्दी हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है, और जैसे जैसे आपका जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, जब जो मौसम है जब वो चेंज हो रहा होता है, तब भी आपके बाल बहुत झड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में वो सही न्यूट्रिशन नहीं होता, सही आयरन, सही विटामिन की डोजेस नहीं होती बॉडी के अंदर, जो हमें मदद कर सके चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग सीजन में और चेंजिंग सीजन को संभालने में। देखिए, कई बार बॉडी में सही आयरन, सही कैल्शियम और सही विटामिन की डोज नहीं होती, जिसकी वजह से बर्थ चेंजिंग मौसम मौसम को बॉडी झेल नहीं पाती। उसकी वजह से कई परेशानियां होती हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, स्किन का फटना, खांसी जुकाम लगना, तरह तरह की एलर्जी होना। तो न्यूग्रो पाउडर जो है आपके बालों के लिए, हेल्दी हेयर्स के लिए एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। बालों की क्वालिटी को और अच्छा बढ़ाता है। अंदरूनी अंदरूनी जो चीजें चाहिए आपकी बालों की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, वो इसके अंदर है। ओमनीसेल भी जो है एक प्लांट बेस्ड फॉर्मूला है, जो कि आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छा है।
इसमें अकाई बेरी एक्सट्रैक्ट है, बेरीज एक्सट्रैक्ट है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है और फ्री रेडिकल्स को ये कम करता है। तो एक एंटी एजिंग सप्लीमेंट है, स्किन के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, और एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी है ये। मोरो इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स, मोरो इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स जो है ये भी हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है आपके बॉडी में। आजकल डिफरेंट तरह के पैकेज वाटर आ गए, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आ गए हैं, ड्रिंक्स आ गई हैं, एनर्जी ड्रिंक्स आ गई हैं, उससे बहुत बेटर है ये, क्योंकि इसमें सिंथेटिक कुछ भी नहीं है, लीस्ट ऑफ द केमिकल्स एंड मोर ऑफ द नेचुरल चीजें हैं। सेम इज विद बी न्यूट्रिशन F9। बी न्यूट्रिशन F9 जो है वो फीमेल्स के लिए है। मैंने आपको बताया, किसी को भी कोई भी आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है आपके पास कस्टमर, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड है फीमेल को, पीसीओडी पीसीओएस है, या कोई भी ब्लीडिंग इश्यू है, ओवरियन सिस्ट है, और या फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है मेल फीमेल को, तो फीमेल के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक आप जरूर दीजिए। कम से कम 3 महीने उनको ये प्रोडक्ट जरूर देना है। आपसे अगर कोई भी कस्टमर पूछता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट उन्हें कब तक देना है, तो आप उनको 3 महीने का टाइम जरूर दीजिए। ठीक है। देखिए F9 जो है ये फीमेल के लिए, बी न्यूट्रिशन का F9 न्यूट्रिएंट पाउडर जो है वो एक फीमेल टॉनिक है, जो कि कोई भी फीमेल अगर आपके पास, कोई भी औरत अगर आपके पास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम लेके आती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम लेके आती है, पीसीओएस और पीसीओडी जो कि बहुत ही फेमस हो गया आजकल, पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम लेके आती है, तो ध्यान रखिए उसने जो सही चीजें एक टाइम में, फिक्स टाइम में उनको खानी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं खाई। तो आप उनको ये फॉर्मूला, ये जो सप्लीमेंट है ये जरूर दीजिए, और कम से कम 3 महीने लेने के लिए बोलिए। कोई भी फीमेल आती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, सारी रिपोर्ट ठीक है लेकिन स्टिल इनफर्टिलिटी है, ठीक है, और छोटे मोटे कॉजेस बता रहे हैं, तो उनको फीमेल को तो आप ये बी न्यूट्रिशन F9 जरूर दीजिए 3 महीने लेने के लिए। कोई भी फीमेल है जो कि मीनोपॉजल एज पे है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी बनी हुई है और स्ट्रेस है मीनोपॉजल एज में, तो भी ये 3 महीने के लिए दीजिए। और तो एक अच्छा फीमेल सप्लीमेंट है, कोई भी फीमेल प्रॉब्लम लेके अगर आपके पास कस्टमर आ रहा है तो आप उनको ये जरूर दीजिए। ठीक है। काफी उनको इसका बहुत अच्छा फीडबैक है, उनको काफी फायदा मिलेगा इससे। अब कोई इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लेके आता है कि उनको कंसीव नहीं हो रहा, कोई कपल है, शादी को 2 या 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, और चाहते हैं नेचुरली कंसीव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में यंग एज ग्रुप में है, लेकिन तब भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो फीमेल के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि बी न्यूट्रिशन का F9 दीजिए, लेकिन मेल्स को आप दीजिए बी न्यूट्रिशन का M9 पाउडर। लेने का तरीका सेम वैसे ही है, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालना है और सुबह खाली पेट लेना है, और कम से कम 3 महीने उनको लेने के लिए बोलिए, उन्हें काफी फायदा मिलेगा। प्रोस्टेट का हेलो। पेशेंट है तो उसे भी आप दे सकते हैं। अब ये ऑर्थोसॉल रेड ऑर्थोसॉल न्यूट्रिएंट पाउडर, जो कि नॉन वेज है ऑरिजिन में, जो इसमें जो एनिमल प्रोटीन है वो नॉन वेज ऑरिजिन का है, इसके बहुत अच्छे फीडबैक है। कोई भी आपके पास जोड़ों के दर्द की समस्या लेके आ रहा है तो उसे आप ये जरूर दीजिए, कम से कम 3 महीने लेने के लिए दीजिए। दिन में एक बार खाना है, और अगर दर्द ज्यादा है तो दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे जो जिन्हें भी ये दिक्कत बता रहे हैं कि उनके घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, ऐसी पर्टिकुलरली दिक्कत बता रहे हैं, तो उन कस्टमर्स को ये आप जरूर दीजिए। ठीक है। बी ऑर्थोसॉल वेज भी है, जो कि ब्लू कलर के पैकिंग में आता है। बस इसको देने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपने कस्टमर को पहले बताना है कि जो रेड वाला है वो नॉन वेज है ओरिजिन में, उसमें नॉन वेज एनिमल प्रोटीन है, लेकिन ऑर्थोसॉल वेज में कंप्लीटली वेज है। ब्लू वाली जो पैकिंग है उसमें कंप्लीटली वेज है, कोई एनिमल प्रोटीन नहीं है। तो देने से पहले आप कस्टमर को इस बारे में अवेयर जरूर कर देना कि ये वेज है और ये नॉन वेज है, ताकि वो अपने हिसाब से ले सके, क्योंकि कई बार वेजिटेरियन होते कस्टमर्स और नॉनवेज किसी भी हाल में नहीं खाना चाहते, तो उनके लिए हाँ। लेकिन ये भी बता दीजिएगा कि रेड वाला जो है, नॉनवेज वाला जो है, वो उनको जल्दी ठीक करेगा, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को जल्दी ठीक करेगा। और लेकिन स्टिल अगर वो चॉइस करना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं वेज वाले को, तो ये आप उनको अवेयर कर दीजिए इस बारे में। ठीक है। कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स, कुर्कुमिन के बारे में सब कुछ जानते हैं, ये एक नेचुरल बायोप्रोटेक्टेंट है, मतलब एक एंटी इंफ्लामेटरी प्रोडक्ट है। और किसी भी बीमारी में, किसी कोई भी एलर्जी हो, मौसम चेंज के कारण कोई एलर्जी हो रही है, दर्द है, कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में बना हुआ है, तो उसमें एक कैप्सूल सुबह शाम इसका जरूर दीजिए। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, बस प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर में ये नहीं देना है, बाकी सबको आप दे सकते हैं। बी इसेंशियल का प्रोबायोटिक ड्रिंक 360 ड्रिंक मिक्स। 360 इसेंशियल जो है वो एक प्रोबायोटिक ड्रिंक मिक्स है। किसी को भी आईबीएस का प्रॉब्लम है, कोलाइटिस का इशू है, लूज मोशंस बार बार लगे रहते हैं, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम रहता है, उनका जो इंटेस्टाइन है वो स्टेबल नहीं रहता, तो ऐसे में आप जरूर दीजिए।
प्रोबायोटिक्स जो होता है वो विटामिन B12 का भी एक अच्छा सप्लीमेंट है। किसी को आयरन का कमी है, एनीमिया है, पैरानीशियस एनीमिया है, या HB कम है, या आयरन कम है, उनको भी आप दे सकते हैं। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के सुबह खाली पेट दीजिए जरूर। हर्ब्स एंड हिल्स के प्रोडक्ट्स के बारे में आप सब जानते हैं। ये भी डेली केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जो कि पर्सनल हाइजीन में कस्टमर की बहुत मदद करेंगे। उनको आप ये सारा जो सर्टिफिकेशन है वो जरूर बताइए। इसमें फेस वॉशेस हैं, इंटेंसिव हेयर मास्क है, रिवाइटलाइजिंग नाइट क्रीम है, स्किन परफेक्ट डे क्रीम है। देखिए सारे जो भी पेशेंट अप्लाई कर सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर वो प्रोडक्ट्स हैं। पेशेंट को आप देते हो जरूर बता दीजिए कि ये प्रोडक्ट्स तो पर्सनल हाइजीन में मदद करेंगे, लेकिन आपने कम से कम 1 महीना ये प्रोडक्ट्स देने हैं। इनके साथ साथ अगर 1 महीने में उनका हेयर फॉल या जो भी पर्सनल केयर के लिए वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर वो इशू सॉल्व नहीं हुआ, तो आप उनको स्पेशली बताइए कि कुछ चीजें हैं, जब अंदरूनी आपकी चीजें ठीक होंगी, इंटरनल हीलिंग मिलेगी, तभी एक्सटर्नली वो चीज ठीक होगी। तो इंटरनल हीलिंग के तो जो प्रोडक्ट्स खाने के मैंने आपको पहले बताए हैं, बी न्यूट्रिशन के या सेचेस एंड सीड्स के प्रोडक्ट्स हैं, वो सब आप उनको देने पड़ेंगे। ये सब डेली केयर के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं, साफ सफाई के। डीप क्लींजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, हेयर कंडीशनर्स, डीफॉल प्रीमियम हेयर केयर ऑयल, डीफॉल रिजुविनेटिंग हेयर ऑयल, ओवरनाइट हेयर रिपेयर टॉनिक, चारकोल फेस वॉश, ग्लूटाथियन फेस वॉश, क्लेरिफाइंग टी ट्री फेस वॉश, फेस स्क्रब। ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये आप प्रेग्नेंट वुमेन को भी दे सकते हैं, लेक्टेटिंग मदर को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सब एक पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं ये मेल और फीमेल और बच्चों तीनों के लिए हैं, ठीक है। क्योंकि फीमेल को भी पर्सनल हाइजीन की उतनी जरूरत है जितनी बच्चे को जरूरत है, और मेल्स को भी पर्सनल हाइजीन की उतनी जरूरत है जितनी फीमेल्स को जरूरत है, ठीक है। तो ये फेस मास्क, डेली मॉइस्चराइजर, एंटी एजिंग नाइट क्रीम, ये मेल्स भी अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। अंडर आई जेल, हैंड एंड बॉडी लोशन, टी ट्री जम्प प्रोटेक्शन सोप, सिल्क नाइन, आफ्टर शेव बाम, एंटी ब्लेमिश क्रीम, हर्ब्स एंड हिल्स एंटीसेप्टिक क्रीम, डेली हेयर केयर ऑयल, मुल्तानी मिट्टी बॉडी क्लींजर एंड पेन रिलीफ ऑयल। देखिए जो भी मैंने अभी आपको ऑर्थोसॉल वेज और नॉन वेज जो दोनों बताए थे मैंने, रेड वाला एंड ब्लू वाला, उसके साथ में आप आर्थराइटिस के पेशेंट को जिनको जोड़ों के दर्द की दिक्कत है, कमर के निचले हिस्से में दर्द है, कमर के ऊपरी हिस्से में दर्द है, सर्वाइकल है, उनको आप ऑर्थोसॉल वेज और नॉन वेज के साथ पेन रिलीफ ऑयल हर्ब्स एंड हिल्स का जरूर दीजिए। ये है तो लगाने के लिए मेडिसिन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल हैंड वॉश है, हर्ब्स एंड हिल्स डैंड्रफ लोशन, ब्लॉसम डे क्रीम, हेयर गार्ड एंटी हेयर फॉल शैम्पू, एंटी एक्ने फेस पैक, इंस्टा ग्लो फेशियल किट, कोकोनट हेयर शैम्पू, कोकोनट हेयर कंडीशनर, कोकोनट वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब आगे जो एनर्जी 9 प्रो के जो शमिष्ठा जी ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि एथलीट जो लोग खेलते हैं, स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में है, एथलीट्स हैं, जिमनास्टिक्स हैं, जिम चलाते हैं, जिम करते हैं, डेली रिगरस एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उनके लिए ये रेंज है एनर्जी 9 प्रो न्यूट्रिशन। वे एडवांस, ये एक प्रोटीन सप्लीमेंट है, स्पेशली जो लोग बहुत ज्यादा हैवी रिगरस एक्सरसाइज करते हैं। देखिए कहा भी गया है कि जब आपका काम बहुत ज्यादा है तो आपको एक सही न्यूट्रिशन की जरूरत है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स, गेहूं की जरूरत नहीं है, आपको प्रोटीन्स की जरूरत है। कार्ब्स और फैट्स की इतनी जरूरत नहीं है जितना आपको प्रोटीन्स और विटामिन की जरूरत है। तो एक अच्छा ब्लेंड है जो प्रोटीन्स और विटामिन का एक बहुत अच्छा ब्लेंड है, जिसमें एडेड शुगर नहीं है, जो आपका मसल मास बिल्ड करने में बहुत मदद करेगा। और जो भी एथलीट्स होते हैं उन्हें मसल रिकवरी की जरूरत होती है, मतलब वो सुबह इतना भागते हैं, इतना स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं कि रात को उनको दर्द की वजह से नींद नहीं आती, क्योंकि उनका जो मसल मास है वो काफी डिस्ट्रक्ट हुआ है, उसको रिकवर करने की जरूरत है रात में। तो मसल मास रिकवरी में ये बहुत मदद करेगा। इसमें बहुत अच्छे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, EAA जिसको कहा गया है, जो कि एथलीट्स को हैवी रिगरस एक्सरसाइज की वजह से कई बार डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन से लड़ने में भी मदद करेंगे। ट्रू वे प्रोटीन जो है वो हाई स्ट्रेंथ प्रोटीन फॉर्मुलेशन है। ये भी अगेन बहुत मदद करेगा। अच्छा प्रोटीन आइसोलेट इसमें डाला गया है, हाइड्रोलाइज वे पेप्टाइड इसमें डाला गया है, अच्छा कंसंट्रेट है जिसमें प्रोटीन हेल्थ इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा है। अगेन जो है बॉडी मास बिल्डिंग में एथलीट्स और जिमनास्टिक्स की मदद करेगा। गेनर है जो कि मसल मास गेन करने में मदद करेगा। प्री वर्कआउट जो जिन्हें कई ऐसे जिम ज्वाइन करने से पहले कई ऐसे लोग होते हैं जो जिनको वर्कआउट से पहले एक अच्छा सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, क्योंकि वर्कआउट के बाद वो काफी स्ट्रेस फील करते हैं, उनका BP लो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो प्री वर्कआउट से पहले जो सप्लीमेंट लेने की जरूरत है ये वो है। वी आइसोलेट है जो कि स्ट्रॉन्ग मसल्स बिल्ड करने में मदद करेगा। इससे एंजाइम जो होता है उसका काम, इसमें एंजाइम्स और एसेंशियल अमीनो एसिड्स का कंटेंट ज्यादा है,
एंजाइम्स बॉडी के लिए एक विटामिन का काम करते हैं, आपके लीवर के फंक्शन को बढ़ाते हैं, और वे आइसोलेट जो है ये प्रोटीन डाइजेशन को और अच्छा इंप्रूव कर देता है। EAA अच्छा इसेंशियल एमिनो एसिड्स का एक ब्लेंड है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी है जो हाइड्रेटेड रखता है बॉडी को। और जो इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं अ, वो आपकी ब्रेन बूस्टिंग का भी काम करते हैं, डिप्रेशन से, इंसोम्निया से, और भी बहुत सारी मेंटल स्ट्रेस और ब्रेन रिलेटेड इश्यूज से बॉडी को बचाते हैं। क्योंकि कहते हैं भी जब आपका ब्रेन सही होता है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। L-arginine जो है वो लाइकर एक अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है, जो लाइकर को इम्प्रूव करता है बहुत अच्छे। जो जैसे एक छोटा बच्चा होता है जब वो आपकी बॉडी में पनप रहा होता है तो उसको सबसे ज्यादा L-arginine चाहिए होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो उसका पहला खाना होता है, क्योंकि वही जो होता है वो उसे बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो आपकी इम्यूनिटी को एक्सेसिव एनहांस करने के लिए, मसल मास को इंप्रूव करने के लिए, और इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए, और आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए एक अच्छा टॉनिक है ये। एल ग्लूटामाइन भी एक वन ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो आपकी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में आपकी मदद करेगा। लेकिन डेफिनेटली ये कोई ड्रग नहीं है, कोई ऐसी जादू की पुड़िया नहीं है, एक हेल्थ सप्लीमेंट है जो रोजाना लेंगे, जब इसका कंटेंट आपकी बॉडी में ठीक हो जाएगा तभी आपकी मदद करेगा। BCA 2:1:1 देखिए, इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज में आपकी बॉडी में होना जरूरी है ताकि आपको डिप्रेशन ना हो। तो सेम ये एक अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है जो ये करने में आपकी मदद करेगा। एडवांस प्री वर्कआउट वर्कआउट से पहले ही आप लीजिए, और बहुत बेहतर तरीके से ये आपकी मदद करेगा। वर्कआउट से पहले जो हेल्थ सप्लीमेंट चाहिए होता है उसका एक एडवांस्ड वर्जन है ये। क्रेटेनाइन मोनोहाइड्रेट, अक्सर ये देखा गया है कि एक्सेसिव प्रोटीन डाइट जो होती है वो क्रेटेनाइन को बढ़ा देती है बॉडी में, लेकिन वो क्रेटेनाइन भी जो है अगर डाइजेस्ट हो जाए आपको ठीक से तो वो आपको कोई बीमारी करने की बजाय आपकी हेल्थ को और बढ़ाएगा, हेल्थ को और अच्छा करेगा। तो एक अच्छा क्रिएटिनाइन मोनोहाइड्रेट है जो कि बॉडी में एक्सेस एब्जॉर्ब नहीं होगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी हम हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हैं वो बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए। जो आप खाना खा रहे हैं अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट होएगा, उसके अंदर जो अच्छे वाइटामिन और मिनरल्स हैं वही वो तभी आपकी बॉडी में जाके अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। तो द मौलिक ऑर्गेनिक्स में कुछ स्पाइसेस हैं, कुछ ऐसे किचन स्पाइसेस हैं जो आपकी किचन में मौजूद रहते हैं, जो आपके बॉडी के अंदर आपके हेल्थ सप्लीमेंट को, आपके फूड को, आपके न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करने में एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट का काम करते हैं ताकि डाइजेशन प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो और फास्टेंड अप हो जाए। ठीक है। द मौलिक रेंज में जो भी स्पाइसेस हैं वो सब ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई हैं, सब में सही सर्टिफिकेशन, राइट सर्टिफिकेशंस हैं। और जो उनके हेल्थ कंपोनेंट है उसके अंदर, हेल्थ इंग्रेडिएंट के जो कंपोनेंट्स हैं उसकी परसेंटेज उसमें सबसे ज्यादा है। द मालिका ऑर्गेनिक रेंज में जो स्पाइसेस हैं वो है टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, क्यूमिन सीड जीरा, धनिया पाउडर, CTC टी, ब्लैक पेपर, क्लोव, फेन्यूग्रीक सीड्स, अजवाइन, कार्डामोम, फेनल, सौंफ, चना मसाला, पाव भाजी मसाला, सब्जी मसाला, जो भी किचन स्पाइसेस, जो भी नेसेसरी स्पाइसेस इंडियन किचन में, एक बेसिक इंडियन किचन में जरूरी है वो सब इसमें है। चाट मसाला या वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, एक अच्छा हनी जो होता है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिशन का काम करता है, अकेले ही सभी के लिए, हर एज ग्रुप के लिए। तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। चिकन मसाला, राजमा मसाला। सो दिस इज ऑल द दार्जिलिंग नाइन इज। दार्जिलिंग नाइन में नेचर रूट दार्जिलिंग नाइन में नेचर रूट गैनो टूथपेस्ट भी है जो आपके दांतों को मजबूती भी बढ़ाएंगे, गैनोडर्मा मशरूम की तरह आपके दांतों की मजबूती भी बढ़ाएंगे, और बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम से आपको बचा के रखेंगे। नेचर रोइड एलोए टूथपेस्ट भी है। कुछ सैनिटरी पैड्स हैं, आपको पता होगा कि एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक जो होता है वो आपको स्किन रैशेस कर सकता है, वेजाइनल रैशेस कर सकता है, बहुत सारी वेजाइनल इश्यूज हैं उसको बढ़ा देता है। तो उससे भी प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छे सैनिटरी नैपकिन हैं जो कि नेचुरल ऑरिजिन में, जिसमें सिंथेटिक मटेरियल कम से कम यूज किया गया है। डार्जिलिंग 9 का सुपरलीन जूस जो है, अगेन वेट मैनेजमेंट के लिए एक बहुत अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है। डार्जिलिंग 9 का ऑर्थोप्राश भी जो है वो आपकी जॉइंट्स के लिए, मसल्स के लिए, लिगामेंट्स के लिए एक अच्छा सप्लीमेंट है। लॉन्ड्री डिटर्जेंट शीट्स हैं जो आपके कपड़ों को, जो ऑलरेडी आपके पास कपड़े हैं उसको धोने का तरीका भी अगर सिंथेटिक ना हो के मोड ऑफ द नेचुरल हो जाए तो कितना बढ़िया रहे। सो सेम वे उसी मोटो को रखते हुए लॉन्ड्री डिटर्जेंट शीट्स हैं डार्जिलिंग के पास। डार्जिलिंग के पास हैंड वॉश टैबलेट्स भी हैं जो बहुत इजी टू कैरी हैं, इजी टू एसेस हैं, एंड डेफिनेटली इसके साइड इफेक्ट्स लीस्ट हैं। हैंड वॉश है, फोमिंग हैंड वॉश है, एंटीऑक्सीडेंट जूस है, जो कि आप हर बीमारी में, हर
किसी कोई भी बॉडी में फिजिकल परेशानी हो उसमें भी दिया जा सकता है, और अगर किसी की हेल्थ अच्छी है तो उसकी हेल्थ को हमेशा ठीक रखने के लिए भी दिया जा सकता है। लॉन्ड्री क्लीनर्स हैं, यूटेंसिल्स क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर्स हैं। एंड नेक्स्ट, यस, दिस इज आयुर्वेदिक हीलर सेजेस एंड सीड्स। सेजेस एंड सीड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेडिसिनल है काफी। उसके लिए आप मुझसे राय ले सकते हैं। उसके लिए मैं वो अलग से सेशंस रखती हूँ, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसका एक फिक्स्ड डोजेस हैं, उन डोजेस में लेना है। उन डोजेस को देखने के लिए, जैसे अगर आपके पास डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटीज उसकी क्या चल रही है, कितनी चल रही है। अगर आपके पास कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसका बीपी बढ़ा हुआ है तो उसका बीपी कितना चल रहा है, तो वो सब आपको पता करना बहुत जरूरी है। तो अगेन, अगर आप उसकी प्रॉब्लम पूछें तो वो पता करना बहुत जरूरी है। एंड हमेशा आप ब्लड टेस्ट पे निर्भर मत रहिए। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके सॉल्यूशन के लिए हमें ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है, तो हमेशा ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है। ब्लड टेस्ट अगर आपके पास लेके आ भी रहे हैं कस्टमर्स, तो उनकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है, चीफ कंप्लेंट क्या है, वो आप जरूर पूछिए। जैसे कि पाइल्स है, पाइल्स में तो कोई ब्लड टेस्ट काम नहीं आएगा। हमेशा जरूरी नहीं है कि पाइल्स की समस्या को ब्लड टेस्ट से हम डिटेक्ट करें। पाइल्स तो वो प्रॉब्लम खुद बताएंगे तभी पता चलेगा। उसके लिए तो एक स्कैन होता है जिसे फिस्चुलोग्राम कहते हैं। वो भी पाइल्स का जो ग्रेड है वो बड़ा हो तब हम कराते हैं, वरना नहीं। तो इस तरह से हमेशा ब्लड टेस्ट पे निर्भर मत रहिए। सेजिस एंड सीज के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे करेला जामुन जूस, जो कि डायबिटिक्स पेशेंट के लिए एक अच्छा फूड सप्लीमेंट है, ये दिया जा सकता है। ग्लोए 5G, जो कि डेंगू फीवर में दिया जा सकता है, प्लेटलेट कम होने पे दिया जा सकता है, किसी भी फीवर में दिया जा सकता है ताकि फीवर जल्दी ठीक हो सके। कॉन्स्टिकल टैबलेट है जो कि कॉन्स्टिपेशन में काम आएगी। हींग ग्रो सिरप है, जिनका भी आयरन कम है, एचबी कम है, उनको दिया जा सकता है। एचबीपी बैलेंस टैबलेट हाई बीपी पेशेंट्स को जरूर दीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि डायबिटीज और हाई बीपी की प्रॉब्लम में कस्टमर की जो भी पुरानी दवाई चल रही है उसे आप नहीं रोकने के लिए बोलेंगे, उसको ये नहीं कहेंगे कि वो रोक दे और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या हमारी न्यूट्रिस्यूटिकल प्रोडक्ट ले, बस ऐसा बिल्कुल भी उनको ये हिदायत नहीं दीजिएगा। एलबीपी टैबलेट्स, जिनको भी चक्कर आ रहे हैं या लो बीपी है उनको दिया जा सकता है। लीवर संजीवनी सिरप, अगेन लीवर के लिए एक टॉनिक है। नारी संजीवनी सिरप फीमेल्स के लिए है जिनको भी पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्राइन फाइब्रॉइड या मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, उनको ये दीजिए। टैबलेट फॉर्म में भी ये उपलब्ध है। पाइलो टैब है पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए। रक्त शोधक सिरप है, एक अच्छा ब्लड प्यूरिफायर। सर्व संजीवनी सिरप है फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग। स्टोन फ्लैट सिरप है, जितने भी किडनी स्टोन के पेशेंट आ रहे हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए। डी केयर टैबलेट है ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए। थायरो टैबलेट है फॉर थायराइड पेशेंट। प्रोसनजीवनी टैबलेट है फॉर प्रोस्टेट, जिनको भी प्रोस्टेट का इश्यू है, जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। कालभास टैबलेट है फॉर कैश एज अ कैल्शियम सप्लीमेंट। शिलाजीत कैप्सूल है, एक अच्छा इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर। श्वास संजीवनी सिरप है फॉर ब्रीदिंग इश्यूज एंड कफ इश्यूज। कफ सिरप है। लिपो बैलेंस टैबलेट है। एलोवेरा जूस है, एलोवेरा गोल्ड विद बेरी सिरप है। त्रिफला गोल्ड विद एलोवेरा जूस है। पाइल्स ऑइंटमेंट है। नोनी गोल्ड गिलोय है। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स है। सुपर कोलन क्लींसर है। नाजल ड्रॉप्स है। ग्लूको बैलेंस कैप्सूल है। तुलसी P5++ ड्रॉप्स है। हमारे पास एग्रीकल्चर और फार्मिंग के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं, ताकि ऑर्गेनिक तरीकों से जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं या नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं। जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एक अलग हमारा सेशन होता है। बेटर स्प्रेडर है, ग्रोथ प्रमोटर है। रूटीन, आज की डेट में आप सबको पता होगा कि हमारे शरीर में विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स का सही होना बहुत जरूरी है। हमारे इंटेस्टाइन में एक इकोलाई बैक्टीरिया होता है, अगर वो ठीक से काम करता है तो आपका डाइजेशन ठीक रहता है, आप अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS जैसी प्रॉब्लम से बचे रहते हैं, आपको इंटेस्टाइन का कोई इश्यू नहीं होता। उसी के लिए हमारे कुछ नेचुरल प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक प्लांट्स हैं, जो कि प्रोबायोटिक प्लांट्स हैं जो कि पाउडर फॉर्म में भी मौजूद हैं और न्यूट्रिशनल शेक मिक्स में भी मौजूद हैं, रूटीन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में। जैसे रूटीन इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला, रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर, नैनो कुर्कुमिन लेटे, अनफ्लेवर्ड प्रोटीन, फाइबर कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे कुछ रूटीन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। ये मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स का आज ब्रीफ अप दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम हम औरंगाबाद से बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने जो कैल्शियम के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, हम्म, तो जनरली हम देखते हैं कि कैल्शियम के दो तीन सोर्सेस रहते हैं। हम्म, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सिट्रेट। तो हम्म। आप दार्जिलिंग में जो कैल्शियम है उसका सोर्स क्या है और कहाँ से डिराइव किया गया है उसको? जनरली बहुत सारे लोग अपोज करते हैं ना, मतलब कि हम्म, कैल्शियम कंटिन्यूअसली नहीं खाना चाहिए, किडनी स्टोन वगैरह होता है।
हम्म तो दार्जू 9 में अगर अपन जो कैल्शियम है अगर अपने को किसी को बताना है तो हम्म। क्वेश्चन ये आता है कि इसको रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं क्या? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारी कंपनीज उस टाइप का कैल्शियम बनाती है जिससे किडनी स्टोन हो सकता है। देखिए, जो डार्जिलिंग का प्रोडक्ट का सोर्स है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैल्शियम सिट्रेट उसका सोर्स है, और इससे बिल्कुल भी स्टोन होने के चांसेस नहीं है। और मैक्सिमम जो कालभास टैबलेट और कैलमेक्स कैप्सूल, ये दो है कैल्शियम सप्लीमेंट। और इसमें मैक्सिमम जो कालभास टैबलेट है वो तो कम्प्लीटली आयुर्वेदिक हर्ब्स से ऑरिजिनेटेड है। जो आयुर्वेदिक हर्ब्स में और आयुर्वेदिक भस्म में, जैसे मुक्ता शुक्ति भस्म हो गया, अश्वगंधा है, हरजोड़ है, वो इसमें डला हुआ है। उसमें जो कैल्शियम है, बेसिकली उसका जो कैल्शियम है वो ये है कि बोन्स को किस तरह से वो सपोर्ट करता है। बोन सपोर्टिंग कैल्शियम है उसका, नहीं कहीं भी। मैम, इसमें मतलब डिराइव कहाँ से किया गया है ये कैल्शियम सिट्रेट जो है अपने पास, उसका सोर्स? कैल्शियम सिट्रेट बहुत कम मात्रा में डायरेक्टली हर्ब जो है उसके एक्सट्रैक्ट को डाला गया है। जो मैं आपको ड्रग्स बता रही हूँ, जो बोन सप्लीमेंट को ठीक करती है, जो बोन की हेल्थ को सपोर्ट करती है, बेसिकली वो इंग्रेडिएंट जो है उन हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट डायरेक्टली डाला गया है। ओके ओके। जी। कैल्शियम सिट्रेट को तो सिंथेटिक बोला जाता है। जी, इसका परसेंटेज जो कैलमेक्स कैप्सूल में है बहुत थोड़ा है, लेकिन वो सिंथेटिक डिराइव नहीं है, वो सारा हर्ब से डिराइव्ड है। जैसे हरचोर हो गई, अश्वगंधा हो गया, उससे डिराइव्ड है। कालबास टैबलेट आप देखेंगे तो उसमें तो पूरी सारी हर्ब्स हैं और कुछ मिनरल्स हैं, जैसे मुक्ता शक्ति भस्म पर्ल्स में जो मिलता है। तो वो तो कम्प्लीटली नेचुरल है। ओके ओके ओके। जी। ओके मैडम, थैंक वेलकम वेलकम। हेलो मैम। यू। हेलो। हाँ शर्मिष्ठा बोल रही थी मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोले थे मैम आपको जो एक्चुअली वो जो सुपरलिन है ना, हाँ हाँ। तो सुपरलिन कितना दिन दुबला होने के लिए खाना पड़ेगा उसको? देखिए, वो आप कम से कम जो कस्टमर है उनको 3 महीने लेने की जरूर बोलिए। हाँ मैम। 3 महीने, 3 मंथ्स, थ्री जी मंथ्स मैम। ओके मैम। हेलो मैडम। हेलो। हेलो मैडम, मैं कल्याणी बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम नमस्कार। नमस्कार। ऑर्थोसोल ऑर्थोसोल है वो शुगर पेशेंट को दे सकते हैं? जी, जरूर दे उसमें सकते हैं। शुगर इंटेक तो नहीं है? आप जरूर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैम। वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम ये करेला जामुन जूस क्या कैसे उसको दे सकते हैं पेशेंट को? मान लीजिए 200 प्लस उसका करेला शुगर है जामुन जूस, करेला जामुन तो जूस जो है वो डायबिटिक्स के पेशेंट के लिए है। वो आपने 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाने के पहले पानी मिक्स करके देना है। एक गिलास पानी में दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो मैडम। हेलो। 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 हेलो मैडम, मैं कल्याणी बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरे मेरे शादी को 3 साल हो गए, मुझे अभी बच्चे नहीं हो रहे, तो दार्जिलिंग की कौन सी दवा यूज करनी चाहिए? जी, आप दार्जिलिंग का बी न्यूट्रिशन का F9 न्यूट्रिएंट पाउडर इस्तेमाल करिए। और आपके जो हस्बैंड है उनको M9 पाउडर इस्तेमाल करने के लिए बोलिए। कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करिए, फिर मुझे बताइए। हाँ मैडम, इनसे बात कर लो मैडम, दोनों। हेलो मैम, मैंने यूज किया है, 1 महीना दिया था वो है। कोई नहीं, आप पूरा 3 महीना लीजिए, फिर मुझे बताइए। ओके। ओके। थैंक वेलकम वेलकम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैडम, हाई प्रेशर के लिए क्या क्या दवाई देना चाहिए था? हाई ब्लड प्रेशर के लिए HPP टैबलेट, ओमेगा बैलेंस कैप्सूल, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, ये तीनों जरूर दीजिए। ओके, तो तीनों दिन से हो जाएगा तो? हाँ जी, साथ में अगर वो कोई दवाई ले रहे हैं तो वो भी इस्तेमाल करते रहेंगे। जो पहले की दवाई है वो धीरे धीरे बंद होगी, अभी एकदम से बंद नहीं होगी। ठीक है। एच बी टेबलेट को कौन टाइम में खाना चाहिए? HBP टैबलेट 2 गोली रात में सोते समय। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। वेलकम वेलकम। मैम ये थायराइड टैबलेट जो है 8 रीडिंग एक पेशेंट को है तो कितने टैबलेट्स देना पड़ेगा, और एक पेशेंट को 50 है रीडिंग थायराइड थायराइड की तो उनको कितना टैबलेट्स देना पड़ेगा? देखिए, पहले तो आपको ना TSH की वैल्यू पता करनी है कि TSH और T3 T4 की वैल्यू क्या है। एंड अगर वो कोई थायराइड के लिए मेडिसिन ले रहे हैं तो कौन सी ले रहे हैं, कितने mg की ले रहे हैं और कितने टाइम से ले रहे हैं। T3 T4 तो बराबर है, TSH बढ़ा हुआ है मैडम। कितना 8 बड़ा। एंड 50। एक पेशेंट का 8 है रीडिंग और एक पेशेंट का 50 है, 50। तो दोनों एलोपैथिक मेडिसिन और ले वो रहे हैं कोई। दोनों भी एलोपैथी नहीं ले रहे हैं, अभी पता चला है। अच्छा।
तो देखिए साइड इफेक्ट्स देखिए, जनरली दोनों को ही आप मेडिसिन दीजिए, 2 गोली सुबह। जर्नल मेडिसिन जो सबके लिए जर्नल डोज है वो है 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद, 2 गोली सुबह, ओके 2 गोली शाम को खाने के बाद। लेकिन अगर कोई ओके एलोपैथिक दवाई वो ले रहे हैं तो वो साथ में लेते रहेंगे। तो जो 50 वाले पेशेंट है जिनका TSH 50 तक गया हुआ है, उनके एक बार साइड इफेक्ट्स देख लीजिए कि उनको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। थायराइड की वजह से ना बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इनको दोनों को भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है मैडम प्रेजेंट? अच्छा अच्छा, तो आप इनको जर्नल, इनको दोनों को ही 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद दीजिए, ठीक है जी। थैंक यू। और हाँ, बाकी जिनका बहुत ज्यादा है, 50 है, एक बार मेरी उनसे आप बात जरूर कराइएगा। ठीक है। ठीक है, ओके। हेलो मैम। हेलो। मैम मैं कह रही थी कि मेरे भाई है, वो अभी 40 साल का हो गया है। वो कहते हैं कि जब ज्यादा देर तक बाइक राइडिंग करते हैं, जैसे 1 डेढ़ घंटा कर लिया, तो उनका पीठ में, हाथ के हम्म ऊपरी हिस्से में और हाथ में दर्द होता है ज्यादातर, ये लेफ्ट हैंड में। तो हम्म इसमें कुछ कर सकते हैं क्या मैम? ये कौन सी कमी की लिए ऐसे हो रहा है? जैसे 40 साल तो उनका उम्र हो गए है, तो कैल्शियम की कमी भी तो हो सकती है। कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, कुछ भी, जैसे वो बाइक वगैरह चला रहे हैं तो वहां का जो कार्टिलेज होता है हाथ का, उसमें भी रप्चर हो सकता है, वो भी डैमेज हो सकता है। तो आप उनको ऑर्थोसॉल रेड वाला लेने के लिए बोलिए। और तो सर। हाँ, ऑर्थोसॉल रेड वाला लेने के लिए बोलिए, साथ में कुरकुमिन कैप्सूल्स उनको लेने के लिए बोलिए, ठीक है। हाँ यस मैडम, और एक क्वेश्चन था मैम। हाँ जो जी। आपने बताया कि न्यू यू, उस एंटी एजिंग डोज बता फॉर्मूला, दीजिए। हाँ डोज जो, बता दीजिए। हाँ, न्यू यू एंटी एजिंग फॉर्मूला है, वो आपने 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह ब्रेकफास्ट के पहले लेना है। जैसे कोई 40 साल के बाद ले रहे हैं तो पूरा उम्र ही कंटिन्यू करेगा, ऐसे कोई बात है? नहीं नहीं, आप 6 महीने लीजिए, 6 महीने इनफ है। और मैं अभी 28 ईयर्स की हूँ, तो मैं ले सकती हूँ? आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप ओमनीसेल लीजिए, ओमनीसेल बहुत अच्छा सप्लीमेंट है आपके लिए। न्यू यू एंटी एजिंग फॉर्मूला जो है वो 40-45 साल की उम्र के बाद ही लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अ, अच्छा, ऑमनीसेल में ऐसे प्री एजिंग का काम हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम बस वेलकम। नहीं। मैम हाँ वन जी। मैम वेट लॉस के लिए प्रोडक्ट क्या क्या दे सकते हो जो कस्टमर को वेट लॉस? सुपरलीन जूस, सुपरलीन जूस, सुपरलीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, ये आप दे सकते हैं। और एनर्जाइज टी भी देनी पड़ेगी कॉम्बिनेशन में? अभी सुपरलीन जूस और सुपरलीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, एंड उसके साथ में आप रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर दीजिए, ठीक है। मैम लेना देना कैसे है सुपरलिन जूस खाली पेट? खाने के पहले दीजिए, 10 ml सुबह शाम खाने के पहले विद वाटर। एंड रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर जो है वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में सुबह ब्रेकफास्ट के पहले। और शेक मैम? शेक मिक्स भी ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, 5 मिनट के बाद। ब्रेकफास्ट के बाद हाँ 5 मिनट में? हाँ। और ग्रीन पाउडर 1 चम्मच ब्रेकफास्ट के पहले? जी बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक। सुपरलिन शेक खाली पेट लेना जी बिल्कुल बिल्कुल। सुबह एक 10 ml ना पानी? जी। ठीक है। वो वार्म वाटर मैम कि नॉर्मल वाटर? नॉर्मल प्लेन वाटर। ठीक है, थैंक यू। ठीक गुड है। आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून। मैम। वेट गेन करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा? वेट गेन करने के लिए जो भी मैंने आपको एथलीट के प्रोडक्ट्स बताए हैं, जैसे ट्रू वे पाउडर, गेनर जी पाउडर, वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ में आप 360 इसेंशियल्स लीजिए, जी जी। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। मैडम एक सवाल वेलकम। हाँ जी। मैडम किसी की स्किन ऑटोमेटिकली ब्लैक होती जा रही है, उसके लिए जैसे गर्दन वगैरह ऑटोमेटिक ब्लैक होती जा रही है, मतलब काली पड़ती जा रही है, तो और उसके लिए उसके आप, हाँ जी, उसके लिए आप ग्लूटाथियोन फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, रक्षोदक इस्तेमाल कर सकते हैं, ओमनीसेल उसके लिए लिया जा सकता है। मैम बेस्ट रिजल्ट किससे मिलेगा जल्दी और? मैंने जो आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं उनसे मिलेगा, ओमनीसेल, ग्लूटाथियोन फेस वॉश और रक्षोदक सिरप। ओके। थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कस्टमर केयर सर्विस में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे, या फिर वेबसाइट पे टिकट जनरेट कर सकते हैं। थैंक ठीक यू है। सो मच मैडम थैंक यू। सिखाने थैंक यू।